जय श्री कृष्ण मित्रों। मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। गोकुल नाम के नगर में वैसानख नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्र व्रत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे ज़रूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित योगी और मुनि तपश्चर्या कर रहे थे। उस जगह पर्वत मुनि भी बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। साथ ही यह धनुर्मास की एकादशी कहलाती है। अतः इस एकादशी का महत्व कई गुना भी और बढ़ जाता है। इस दिन से हर रोज़ गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करें और प्रतिदिन थोड़ी देर गीता के कुछ श्लोक अवश्य पढ़ें और एकांत चित होकर उसका मनन करना चाहिए। आगे एक और कहानी है सच्चे धर्मात्मा की। एक राजा के 4 बेटे थे। एक दिन राजा ने उन्हें बुलाकर कहा, जाओ किसी धर्मात्मा को खोज कर लाओ, और जो सबसे बड़े धर्मात्मा को खोज कर लाएगा उसी को गद्दी पर बिठाऊंगा। कुछ दिन बाद बड़ा लड़का एक सेठ को लेकर आया जो खूब दान पुण्य करता था। राजा ने सेठ का स्वागत किया। सेठ चले गए। दूसरा लड़का एक दुबले पतले पंडित को लेकर आया। पंडित जी ने चारों धाम की पैदल यात्रा की थी। राजा ने उन्हें दक्षिणा देकर विदा किया। तीसरा लड़का एक साधु को लेकर आया। आते ही साधु ने आसन लगाया
और ध्यान करने लगे। वह बड़े तपस्वी थे, सप्ताह में एक ही बार खाते थे। राजा ने उनको भी यथोचित स्वागत सत्कार करके वापस भेज दिया। चौथा लड़का अपने साथ एक देहाती व्यक्ति को लेकर आया। उसने राजा से कहा, यह एक कुत्ते के घाव धो रहे थे, आप स्वयं पूछ लीजिए यह धर्मात्मा है या नहीं। राजा ने पूछा, तुम धर्म कर्म करते हो? उस व्यक्ति ने बोला, मैं अनपढ़ हूँ, धर्म कर्म क्या होता है नहीं जानता। बस अपनी सामर्थ्य के अनुसार यदि कोई बीमार होता है तो उसकी सेवा कर देता हूँ, कोई मजबूर होता है तो अन्न दे देता हूँ, और कोई भूखा द्वार पर आ जाए तो उसे भोजन करा देता हूँ। राजा ने देहाती को अच्छे अच्छे उपहार देकर विदा किया और अपने चौथे लड़के को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। उसके बाद की कहानी है गृहस्थ मार्ग की। भक्ति के लिए ये 3 चीज़ें परम आवश्यक है: समर्पण, सेवा, त्याग। हर गृहस्थ के अंदर ये तीनों ही गुण विद्यमान होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वह कितनी निष्ठा से पालन करता है। समर्पण यानी अपने आश्रितों के लिए, संतान, पत्नी, इन सभी के लिए समर्पण। सेवा यानी अपने बुजुर्गों, माता पिता इत्यादि की सेवा करनी चाहिए। और त्याग यानी परिवार, समाज और रीति रिवाजों के प्रति त्याग की भावना। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, अपनी पत्नी तथा संतान को संरक्षण तथा अपनी सामर्थ्य अनुसार सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सदैव समर्पित रहता है तथा समाज के रीति रिवाजों, समाज कल्याण के कार्यों, दूसरों की सहायता आदि के लिए अपने धन, श्रम और समय का त्याग करने के लिए तत्पर रहता है, वह व्यक्ति सांसारिक बंधनों और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी अपना भक्ति मार्ग प्रशस्त करता है, जैसे कि राजा जनक ने किया था। आज की अंतिम कहानी है प्रेम का मूल्य। वैष्णव वन की वार्ता में जमनादास भक्त का एक दृष्टांत है। एक बार वे ठाकुर जी के लिए फूल लेने के लिए बाजार में निकले। माली की दुकान पर एक अच्छा सा कमल देखा। उन्होंने सोचा कि आज अपने ठाकुर जी के लिए यही सुंदर कमल ले जाऊं। उसी समय वहां एक यवनराज आया जो एक स्त्री के लिए फूल लेना चाहता था। जमनादास भक्त ने उस कमल फूल की कीमत पूछी तो माली ने कहा कि 5 रुपये। तो यवनराज ने बीच में ही कह दिया कि मैं इस फूल के लिए 10 रुपये दूंगा, तुम यह फूल मुझे दे दो। तब उस जमनादास भक्त ने कहा कि मैं 25 रुपये देने को तैयार हूँ, फूल मुझे ही देना। इस प्रकार फूल लेने के लिए दोनों के बीच होड़ सी लग गई। यवनराज ने 10,000 की बोली लगाई तो भक्त जमनादास ने कहा कि 1 लाख। स्त्री के लिए यवनराज को वैसा कोई सच्चा प्रेम नहीं था, केवल मोह था। उसने सोचा कि मेरे पास लाख रुपये होंगे तो कोई दूसरी स्त्री भी मिल ही जाएगी। पर इधर जमनादास भक्त के लिए तो ठाकुर जी ही सर्वस्व थे। उनका प्रभु प्रेम सच्चा था, शुद्ध था। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और लाख रुपए में वह 5 रुपये की कीमत का कमल फूल खरीदकर श्रीनाथ जी की सेवा में अर्पित कर दिया। फूल अर्पित करते ही श्रीनाथ जी के सिर से मुकुट नीचे गिर गया। इस प्रकार भगवान ने बताया कि जमनादास भक्त के प्रेम के इस फूल का वजन मेरे लिए अत्यधिक है। आगे की कहानी है सत्संग का महत्व। एक बार देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास गए और प्रणाम करते हुए बोले, भगवान मुझे सत्संग की महिमा सुनाइए। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, नारद तुम यहाँ से आगे जाओ, वहाँ इमली के पेड़ पर एक रंगीन प्राणी मिलेगा। वह सत्संग की महिमा जानता है, वही तुम्हें समझाएगा। नारद जी खुशी खुशी इमली के पेड़ के पास गए और गिरगिट से बातें करने लगे। उन्होंने गिरगिट से सत्संग की महिमा के बारे में पूछा।
सवाल सुनते ही वह गिरगिट पेड़ से नीचे गिर गया और छटपटाते हुए प्राण छोड़ दिए। नारद जी आश्चर्यचकित होकर लौट आए और भगवान को सारा वृतांत सुनाया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार तुम नगर के उस धनवान के घर जाओ और वहाँ जो तोता पिंजरे में दिखेगा उसी से सत्संग की महिमा पूछ लेना। नारद जी क्षण भर में वहाँ पहुँच गए और तोते से सत्संग का महत्व पूछा। थोड़ी देर बाद ही तोते की आंखें बंद हो गई और उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। इस बार तो नारद जी भी घबरा गए और दौड़े दौड़े भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। नारद जी ने कहा, भगवान यह क्या लीला है? क्या सत्संग का नाम सुनकर मरना ही सत्संग की महिमा है? भगवान हंसते हुए बोले, यह बात भी तुमको जल्द ही पता चल जाएगी। इस बार तुम नगर के राजा के महल में जाओ और उसके नवजात पुत्र से अपना प्रश्न पूछो। नारद जी तो थर थर काँपने लगे और बोले, अभी तक तो पक्षी ही अपने प्राण छोड़ रहे थे। इस बार अगर वह नवजात राजपुत्र मर गया तो राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। भगवान ने नारद जी को अभयदान दिया। नारद जी दिल मुट्ठी में रखकर राजमहल में आए। वहाँ उनका बड़ा सत्कार किया गया। अब तक राजा को कोई संतान नहीं थी, अतः पुत्र के जन्म पर बड़े आनंदोल्लास से उत्सव मनाया जा रहा था। नारद जी ने डरते डरते राजा से पूछा, उसके पुत्र बारे में कहा। नारद जी को राजपुत्र के पास ले जाया गया। पसीने से तर होते हुए मन ही मन श्री हरि का नाम लेते हुए नारद जी ने राजपुत्र से सत्संग की महिमा के बारे में प्रश्न किया। नवजात शिशु हंस पड़ा और बोला, महाराज, चंदन को अपनी सुगंध और अमृत को अपने माधुर्य का पता नहीं होता। ऐसे ही आप अपनी महिमा नहीं जानते, इसलिए मुझसे पूछ रहे हैं। वास्तव में आप ही के क्षण मात्र के सत्संग में गिरगिट की योनि से मुक्त हो गया और आप ही के दर्शन मात्र से तोते की क्षुद्र योनि से मुक्त होकर इस मनुष्य का जन्म को पा सका। आपके सानिध्य मात्र से ही मेरी कितनी सारी योनियां कट गई और मैं सीधे मानव तन में ही नहीं पहुंचा, अपितु राजपुत्र भी बन गया। यह सत्संग का ही तो अद्भुत प्रभाव है। हे ऋषिवर, अब मुझे आशीर्वाद दे कि मैं मनुष्य जन्म के परम लक्ष्य को पा सकूं। नारद जी ने खुशी खुशी आशीर्वाद दिया और भगवान श्री हरि के पास जाकर सब कुछ बता दिया। भगवान ने कहा, सचमुच सत्संग की बड़ी महिमा है। संत का सही गौरव या तो संत जानते हैं या उनके सच्चे प्रेमी भक्त। मित्रों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल गतिमत्व मोटिव्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री द्वारिकाधीश अवश्य लिखें। मिलते हैं अलग ही श्री कृष्ण के प्रसंगों को लेकर के। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। अपने आप को खुश रखिए और भगवान श्री हरि का नाम जप हमेशा करते रहिए, वही हमारा उद्धार कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।